सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था तंत्रिका तंत्र और उसमें भी अपने बात कर रहे थे मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क में अपने लास्ट पढ़ लिया था अपनों ने मेंडुला ऑब्लोगेटा, जो क्या करता है अनैच्छिक क्रियाओं का क्या करता है नियंत्रण। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करें अपने नेक्स्ट, देखो अपने मस्तिष्क पढ़ रहे थे और मस्तिष्क में भी अपने ने डिवाइड किया था तीन में, एक तो केंद्रीय, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय। केंद्रीय में तो अपने बात कर रहे थे कि ये दो प्रकार से बटा हुआ, एक तो मस्तिष्क और एक इसमें बटा हुआ आपके मेरुरज्जु। तो अपने पढ़ना क्या अब मेरुरज्जु, क्योंकि मस्तिष्क वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, जिसमें अग्र मस्त और पश्च भाग पढ़ा था अपने लास्ट में, इसमें पोन्स मेंडुला ऑब्लोगेटा और मस्तिष्क। ठीक है, उसके बाद रह जाएगा आपके पास स्वायत्त और फिर रह जाएगा आपके पास पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये अपने पास एएनएस। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो अब बात करते हैं अपने किसके बारे में, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु तो सबसे पहले तो बात करें, देखो ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क में यहाँ पे होता है मेंडुला ऑब्लोगेटा। ठीक है, और इसके साथ जुड़ा होता कौन, ये जुड़ा होता है आपके पास मेरुरज्जु। ठीक है, ये है मेरुरज्जु, ये तो है मेंडुला ऑब्लोगेटा, और ये है आपके पास मेरुरज्जु। ठीक है, और इसके बाहर ऐसे झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो इसको क्या करती है स्पॉट। ठीक है, और ये पाई कहाँ जाती है, तो ध्यान रखना रीढ़ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, तो बस इसमें ये ध्यान रखना ये स्थित कहाँ होती है, तो ध्यान रखना कहाँ होती है, मेंडुला ऑब्लोगेटा से जुड़ी होती है, से जुड़ी होती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है ये पूछ ले तो ध्यान रखना 42 से 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और सबसे मेन काम क्या करता है, तो ध्यान रखना ये काम करता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अब बात आती है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं होती क्या हैं, तो ध्यान रखना ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम बिना सोचे समझे तुरंत कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जैसे कोई गर्म वस्तु है और उसको अचानक से आप हाथ लगाते हो, तो जैसे गर्म लगेगा तो आप क्या करते हो, हाथ को पीछे हटा लेते हो, तो वो कौन सी क्रिया है आपकी, प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम क्या करते हैं बिना सोचे समझे तुरंत कर लेते हैं। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है कि प्रतिक्रियाएं होती कौन सी है। एक तो होती है आपके पास प्रतिबंधित, प्रतिबंधित, और एक होती है अप्रतिबंधित। ठीक है, पर देखो ये दोनों क्रियाएं, क्योंकि ये भी अचानक से ही होगी। ठीक है, इसमें प्रतिबंधित में क्या होती है, इसमें आपको सीखने की आवश्यकता होती है और इसमें सीखने की आवश्यकता नहीं होती। सीखने की आवश्यकता कैसे, जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सीखना पड़ेगा। और जैसे गाड़ी चलाना, जैसे टाइपिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, तो ये क्या करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आ जाता है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रिया। अप्रतिबंधित में क्या होता है, इसमें आपको सीखना नहीं पड़ता। जैसे बात करें विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, के प्रति आकर्षण, और क्या हो सकता है, जैसे कईयों को देखा होगा आपने, जैसे क्लास में बैठे हैं, टांग के ऊपर टांग रख के क्या करते हैं, यानी हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो टांगों को हिलाना भी वो किस में आ जाएगा आपके पास, अप्रतिबंधित। ठीक है, उसमें यानी सिखाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे क्या होगा, आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो इसलिए मेरुरज्जु को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु को बोलते हैं मस्तिष्क का असिस्टेंट, मस्तिष्क का असिस्टेंट। तो किसे कहा जाता है, मेरुरज्जु। ठीक है,
तो ये फैक्ट है जो अपने को मेरू रज्जु से चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये मस्तिष्क वाला क्या होगा, पोर्शन कंप्लीट, यानी इसमें मस्तिष्क हो गया, मेरू रज्जु हो गया। नेक्स्ट अपने बात करेंगे इसके बारे में स्वायत्त, यानी ANS के बारे में। तो बात करते अपने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ANS, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये दो भागों में डिवाइड है। एक तो है अनुकंपी, ठीक है, और एक है परानुकंपी। तो इसमें दो तंत्र मिल जाएंगे आपको, अनुकंपी तंत्र और परानुकंपी तंत्र। बस इसमें एक लाइन ध्यान रखना आप लोगों को, ये ध्यान रखना, अनुकंपी क्या होता है, गम का साथी होता है। ये गम का साथी, कोई भी दुख हो गया तो वो उसमें कौन सा तंत्र काम करता है, अनुकंपी। और ये किसका साथी है, तो ध्यान रखना ये साथी है इसका सुख का, सुख या खुशी का साथी। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि आपके पास सीधा यहाँ से ये ध्यान रख लो, ये ध्यान है तो आपके पास क्या हो जाएगा, चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे गम का साथी है, तो इसमें क्या होगा, तो अपनों ने थायराइड ग्रंथि में बात की थी, वहाँ पे अपने एडिनल और नॉन एडिनल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अनुकंपी में क्या होगा, ये एडिनल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, को बढ़ा देता है। और ये क्या कर देता है, यहाँ पे नॉन एडिनल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये अपनों ने बात भी की थी, जिसमें एफिनेफ्रिन, या इसको क्या बोलते हैं, नॉन एडिनलिन। तो इसमें क्या होता है कि अपने पास सामान्य जो स्थिति होती है वो, उसमें कौन सा आपके पास हार्मोन काम करता है, ये। ठीक है, और गम का साथी में ये आ ही जाएगा। तो इसमें अपनों ने बात की थी, इसमें क्या हो जाएगा कि आपकी हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हृदय धड़कन बढ़ेगी तो बीपी भी बढ़ेगा, और जैसे मान लो अपने पास कोई भी खाने की वस्तु है, अगर वो अपने को नहीं मिल रही है, दूर से इतने दिख रहे हैं, तो ये क्या करता है, लार को भी बढ़ा देता है, तो ये सारा का सारा काम कौन करता है, अनुकंपी। ठीक है, तो इसमें और जैसे होती, जैसे डर में बात करें, डर में क्या होता है, अपने पास पुतलियाँ क्या हो जाती है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाती है, फैल जाती है, पुतलियाँ क्या हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो ये दिन हृदय धड़कन होगी, बीपी होगी, लार और या पाचन, इनको भी क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपके पास, किसकी बात कर रहे थे अपने, अनुकंपी। अब परानुकंपी में इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हृदय की धड़कन को क्या कर देगा, कम, बीपी भी क्या रखेगा, कम का मतलब ये है कि नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे कम का मतलब ये नहीं कि डाउन ही कर देगा बिल्कुल। ठीक है, यानी एकदम क्या कर देता है, सामान्य। ठीक है, हृदय की धड़कन कम, बीपी कम कर देता है। और जैसे बात करें लार, पसीना, इनको भी क्या करता है, ये नियंत्रण। ठीक है, तो ये तो बात होगी, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके पास जो हार्मोन्स है या ग्रंथि है वो कौन से बढ़ा देता है, एडिनलिन, और इसमें क्या आ जाएगा, नॉन एडिनलिन। ठीक है, अब ये तो बात होगी किसकी, ANS। बस इसमें ये ध्यान रखना। अब बात करते अपने जिसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपने, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये भी कितना है, दो प्रकार, एक तो बोलते कपालीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और एक होता है मेरु तंत्रिका। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको जोड़ी ध्यान रखनी है। तो ये तंत्रिकाएं क्या होती है, मस्तिष्क से जुड़ी, ये तो अपने को पता ही है। और इसमें जोड़ी कितने होते हैं, 12 जोड़ी। ठीक है, कपाल, यानी कपाल कहाँ पे, मस्तिष्क। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखना है, किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से। सीधा जोड़ी पूछ लेते हैं, कितना जोड़ी होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और ये देखो मेरु तंत्रिका, तो मेरु रज्जु से क्या होती है, जुड़ी होती है। तो यहाँ से आधा हो जाएगा आपको मेरु रज्जु।
जुड़ी रहती है। ठीक है, और ये जोड़ी कितने होते हैं तो ध्यान रखना 31 जोड़ी। कितने जोड़ी होते हैं? 31 जोड़ी। बस यही ध्यान रखना है, इसमें जोड़ियाँ ही पूछ लेते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र मेरुरज्जु से जुड़ी होती है 31 जोड़ी होती है, और कपालीय तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? मस्तिष्क से। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास परिधीय और स्वायत्त अपनों ने पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं वो बात कर लेते हैं अपने। एक तो ध्यान रखना है मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी है? मस्तिष्क में पाई जाने वाली झिल्ली, तो झिल्लियों की बात करें तो आप याद रखना DAP। ठीक है, तो यहाँ पे डी का मतलब होता है ड्यूरामेटर। ठीक है, ए का मतलब होता है एरिकनॉइड, और पी का मतलब होता है यहाँ पे पैरामीटर। अब इनसे क्वेश्चन क्या बनेंगे तो ध्यान रखना, ये है सबसे बाह्यतम झिल्ली, सबसे बाह्यतम झिल्ली। ठीक है, और ये है आपके पास मध्य झिल्ली। और ये है आपके पास सबसे आंतरिक। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मस्तिष्क में सबसे आंतरिक झिल्ली कौन सी है, तो क्या बताओगे? पैरामीटर। एक तो ये बात होगी। एक ध्यान रखें तंत्रिका के बारे में, अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, सबसे लंबी तंत्रिका, और आपसे पूछ ले सबसे बड़ी तंत्रिका बताओ, और पूछ ले सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी, तो ये 3 क्वेश्चन है वो भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना सबसे लंबी तंत्रिका वेगस, वेगस तंत्रिका। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है तो ध्यान रखना सियाटिका, सियाटिका यानी सियाटिका। ठीक है, सियाटिका। और आपसे पूछे सबसे छोटी तंत्रिका कौन सी है तो कौन सी? एब्यूसेंट, एब्यूसेंट। ठीक है, यानी अम्बू का सेंट, ये अगर ये सियाटिका, ये वेगस तंत्रिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बन गया आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये तो होगी झिल्लियाँ और ये होगी तंत्रिका से संबंधित क्वेश्चन। एक ध्यान रखना हाइड्रोसेफेलस, ये क्या होता है? हाइड्रोसेफेलस। ठीक है, हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? देखो मस्तिष्क में क्या होता है, अपने द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो द्रव भी कितना पाया जाता है ध्यान रखो 150 ml, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोसेफेलस। अब ये काम क्या करता है? इसमें क्या होता है अपने को पता है, जो अपने मस्तिष्क से 2 भागों में बटा होता है, तो क्या करते हैं आंतरिक भागों में क्या करता है? घर्षण को कम करता है। आंतरिक भागों में क्या करता है? ये घर्षण को कम करता है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक वर्ड है हाइड्रा, तो वाटर का जो सिनोनिम होता है हाइड्रा हो गया, एक्वा हो गया, वो ये है हाइड्रोसिफिलिस। सिफिलिस का मतलब होता है घर्षण को कम करना, तो इसलिए जो आपके पास पूछे कितना द्रव होता है, कितना होता है मस्तिष्क में? 150 ml। तो ये तो बात होगी आपके पास हाइड्रोसिफिलिस का था। तो रोग की भी बात कर लेते अपने मस्तिष्क से संबंधित रोग। संबंधित रोग, तो सबसे पहले रोग की बात करें तो वो है अल्जाइमर, अल्जाइमर। ठीक है, अब अल्जाइमर क्या करते हैं? देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी स्मृति खो देता है। ठीक है, याददाश्त खो देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो ये उन व्यक्तियों में ज़्यादा होता है जिनकी एज ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने देखा होगा वो बोलते बस देखते रहते हैं, यानी उनको याद कराने की कोशिश करते हैं फिर भी उनको याद नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या करता है, और कई बार कहते हैं कि जो ज़्यादा मानसिक कार्य करते हैं उनमें ये रोग पाया जाता है। ठीक है, जो ज़्यादा मानसिक कार्य करते हैं।
ठीक है। मानसिक कार्य जैसे डॉक्टर हो गए, वैज्ञानिक हो गए, मास्टर हो गए, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है अल्जाइमर। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो स्मृति खो दे अपनी, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ। एक तो गया अल्जाइमर, दूसरा कौन सा होता है? पार्किंस। इसमें क्या होता है कि जैसे उम्र बढ़ने के साथ क्या होता है कि आपने देखा होगा कि उनमें क्या होता है, अपने आप हाथों और पैरों में क्या आती है? कंपकपी, यानी वाइब्रेशन। ठीक है, हाथों और पैरों में यानी अपने आप क्या होते हैं? कंपकपी आने लगती है। ठीक है। तो वो कौन सा रोग है आपके पास? पार्किंसन। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क का क्या होता है, मांसपेशियों से जो नियंत्रण होता है वो हट जाता है। उसके कारण क्या होता है कि हाथों और पैरों में क्या स्टार्ट हो जाता है? वाइब्रेशन। ठीक है। तीसरा अपने बात करें मिर्गी। मिर्गी, तो इसमें क्या होता है कि जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका, तो ये क्या करती है? इनका जो रास्ता होता है मस्तिष्क तक, वो रुक जाता है, यानी चेतना रुक जाती है। ठीक है। तो अपने को पता है संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है, शायद नहीं पढ़ा तो अपने बात करें। जैसे तो ये मान लो जैसे अंग है और ये है आपके पास ब्रेन। ठीक है। और ये तीन तंत्रिकाएं हैं संवेदी, तीन होती है संवेदी, मध्य और एक होती है प्रेरक। ठीक है, मध्य बोल दो या मध्यस्थ बोल दो। ठीक है। तो ध्यान रखना, अंगों से जो भी आपके पास कार्य करते हो उस कार्य को ये कहाँ तक पहुँचाता है? ब्रेन तक। कौन? संवेदी तंत्रिका तंत्र। और ब्रेन से जो भी निर्देश होता है तो प्रेरक तंत्रिका तंत्र कहाँ पहुँचाती है? अंगों तक। बस यही है। ठीक है। तो इसमें यही ध्यान रखना था अपने को। और मध्यस्थ क्या करता है? एक पुल का काम करता है। पुल का मतलब इन दोनों को सामंजस्य बिठाने का काम करता है। ठीक है। तो ये है आपके पास मिर्गी। तो संवेदी तंत्रिका तंत्र क्या होता है? मस्तिष्क में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो चेतना एक तरह से क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मिर्गी रोग हो जाता है। उसके बाद बात करें, एक और रोग है चौथा, मेनिंजाइटिस। ये क्या होता है? देखो अभी अपने ने मस्तिष्क की झिल्लियाँ पढ़ी। कई बार कहते हैं झिल्लियों में क्या होते हैं? जीवाणु चले जाते हैं, यानी संक्रमण के दौरान। ठीक है। उससे क्या होता है? तो जैसे ही ये जीवाणु जो आएंगे तो जीवाणु से क्या होगी? मस्तिष्क में क्या आ जाएगी? सूजन। सूजन आ जाएगी, उस सूजन से क्या बनने लग जाएंगे? फफोले। ठीक है। तो ये कौन सा रोग है? मेनिंजाइटिस। ठीक है। एक होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है? तो ध्यान रखना, स्ट्रोक क्या होता है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क के किसी भाग में रुधिर का थक्का बनना, वो क्या कहलाता है? स्ट्रोक। रुधिर का थक्का बनना। और रुधिर का थक्का कहाँ बनेगा? ये मस्तिष्क में। तो उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोक। तो ये कुछ रोग थे जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। अल्जाइमर, पार्किंस, मिर्गी और मेनिंजाइटिस और कौन सा? स्ट्रोक। तो ये संवेदी, मध्यस्थ और प्रेरक की बात करी ली अपनों ने। ठीक है। अंगों से लेकर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है संवेदी, और ब्रेन से लेके जो आगे इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है अंगों तक वो कौन करता है? प्रेरक तंत्रिका तंत्र। ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया अपना कौन सा पोर्शन? मस्तिष्क वाला, तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जिसमें अपने ने स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट कर लिया। ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, तो सबसे पहले तो बात करें अपने कि जनन क्या होता है। ठीक है। तो अपने को पता है क्या होता है कि जीव द्वारा अपने वंश को आगे बनाए रखने के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जनन। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, जीव द्वारा अपने वंश को बनाए रखने के लिए संतान या संतति उत्पन्न करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जनन। ठीक है। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन, तो जंतुओं में जनन अपने पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे लैंगिक, लैंगिक जनन, और एक अपने पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है।
तो लैंगिक जनन अपने को पता ही है कि कौन सा विभाजन होगा इसमें, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके कारण अपने को पता है क्या बनते हैं, युग्मक, ठीक है, गैमेट। तो यहाँ से अपने पास गैमेट बनेंगे, फिर निषेचन होएगा, फिर अपने को पता है। तो ये सारा प्रोसेस अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो जिसमें अपने सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक जनन में। तो पहले अपने स्टार्ट करेंगे मादा जनन तंत्र। इसमें थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं हमने। देखो मादा जनन तंत्र, इसमें आपके पास एक तो आ जाएगा प्राथमिक जननांग, ठीक है, और इसमें आएगा आपके पास अंडाशय, ठीक है, और एक पढ़ेंगे अपने द्वितीयक जननांग, ठीक है। इसमें आ जाएगा आपके पास एक तो फैलोपियन नलिका, और एक आ जाएगा आपके पास बार्थोलिन ग्रंथि, और फिर आ जाएगा आपके पास योनि, और फिर आ जाएगा योनि का सर्विक्स भाग, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा गर्भाशय। तो ये तो मादा जनन तंत्र है जिसमें अपने को ध्यान रखना प्राथमिक जननांग ये है और द्वितीयक जननांग ये है, ठीक है। और डायग्राम के थ्रू अपने बात करेंगे कि अपने पास मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को शेयर भी जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।